वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS स्टडी में। आज मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा पास्ट टेंस के पहला रूप सिंपल पास्ट टेंस। तो इसकी पहचान देखते हैं साथियों। देखिए साथियों, इसकी पहचान होती है इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भूतकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में आ या ई ए एवं ता था ती थी ते थे आदि शब्द आते हैं। इसकी ये पहचान होती है। और पास्ट टेंस की पहचान होती है उसके अंत में हमेशा था थी थे होती हैं। लेकिन सिंपल पास्ट की पहचान होती है आ या ई ए या करके ता था ता थी ते थी होंगे। ये इसकी पहचान होती है। तो देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सूत्र इसका क्या होगा। देखिए साथियों, अफर्मेटिव सेंटेंस साधारण वाक्य। तो इसमें देखिए सूत्र क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर, जो अन्य बचता है ऑब्जेक्ट के अलावा। तो साथियों जैसे देखिए, बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई, तो इसका अनुवाद होगा। देखिए साथियों, इसका अनुवाद होगा द कारपेंटर मेड ए चेयर। तो जिस वाक्य में ई या आ ए आए वो आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो ये देखिए वाक्य के अंत में ई आया तो ये सिंपल पास्ट टेंस है, और जिसमें ये सब रहेंगे वही मेन वर्ब होगा। तो इसमें देखिए ई है तो यही मेन वर्ब बनाना, तो ई को हटा देंगे तो बनाना का अंग्रेजी मेक, तो मेक का थर्ड फॉर्म मेड हो जाएगा। और मैंने बताया था अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता सबसे पहले होते हैं, तो द कारपेंटर कर्ता हो गया, फिर उसके बाद मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म जो शेष बचा वो आपका ऑब्जेक्ट, तो ए चेयर। दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों, आपने कल मुझे एक कलम दिया। इसका अनुवाद कीजिए साथियों। इसका अनुवाद होगा साथियों, देखिए इसका अनुवाद हुआ यू गेव मी ए पेन यस्टरडे। देखिए यहाँ आपने क्या अंग्रेजी यू गेव दिया मी मुझे ए पेन एक कलम यस्टरडे कल। तो ये देखिए आपका अदर में आ गया, अन्य में, तो इसलिए ये आपका ए ऑब्जेक्ट है, ये अन्य में आए इसलिए देखिए अदर में हो गया। तीसरा अनुवाद कीजिए साथियों। तीसरा है मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। जिसका अनुवाद कीजिए। इसका अनुवाद होगा साथियों, इसका अनुवाद हुआ मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर। देखिए मोहन के अंग्रेजी मोहन वेंट मिस गया, फिर उसके बाद टू दिल्ली दिल्ली, टू सी मतलब देखने, हिज फादर अपने पिता को। के साथियों निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नहीं हो वो निगेटिव सेंटेंस होता है। तो इसमें देखिए साथियों इसका सूत्र क्या होगा। सब्जेक्ट, फिर उसके बाद डिड, फिर उसके बाद नॉट, फिर विनर की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर, ये सूत्र है। तो सबसे पहले में सब्जेक्ट लिखना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है। निगेटिव सेंटेंस में भी कर्ता सबसे पहले होते हैं, तो वह का अंग्रेजी ही हो। डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे, तो कर्ता लिखने के बाद डिड नॉट लगाएंगे क्योंकि नहीं है, निगेटिव सेंटेंस है। फिर इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए इस वाक्य में ला आ का मात्रा है, तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसलिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद हॉकी की अंग्रेजी हॉकी और कल की अंग्रेजी यस्टरडे। तो ये जानते रहिए
बीते हुए कल के लिए यस्टरडे और आने वाले कल के लिए टुमारो का प्रयोग करते हैं। तो दूसरा अनुवाद कीजिए साथियों। चपरासी ने घंटी नहीं बजाई, इसका अनुवाद कीजिए। देखिए इसका अनुवाद होगा साथियों, इसका अनुवाद हुआ द पियोन डिड नॉट रिंग द बेल। पियोन मिस चपरासी, रिंग मिस बजाना, द बेल मिस घंटी, डिड नॉट मिस नहीं। और इस वाक्य के अंत में ई है तो इसलिए सिंपल पास्ट टेंस है। तीसरा अनुवाद कीजिए। वे किताब नहीं पढ़ें, इसका अनुवाद देखिए साथियों। दे डिड नॉट रीड ए बुक। देखिए इसमें सभी एक वचनकर्ता के लिए भी डिड नॉट लगेगा, बहुवचनकर्ता के लिए भी डिड नॉट लगेगा। तो इसका यही अनुवाद हुआ। नोट में देख लेते हैं साथियों। नोट देखिए, अगर वाक्य में कभी नहीं आया हो तो नेवर का प्रयोग करते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते, केवल क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। जैसे वह कभी देर से नहीं आई, तो इस वाक्य में देखिए कभी नहीं आया है, इसलिए यहाँ नेवर का प्रयोग होगा। और ये जानते रहिए मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना है। तो इसका अनुवाद देखिए, इसका अनुवाद हुआ सी नेवर केम लेट। सी मिस वह, नेवर इस कभी नहीं, केम मिस आई, लेट मिस देर से। दूसरा अनुवाद कीजिए। वह कभी नहीं झूठ बोला, इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा आई नेवर टोल्ड ए लाई। टेल का सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। तीसरा कीजिए। तुम कभी नहीं स्कूल जाते थे, इसका अनुवाद कीजिए। देखिए साथियों इसका अनुवाद होगा, देखिए साथियों इसका अनुवाद हुआ यू नेवर वेंट टू स्कूल। यहाँ गो मिस जाना, तो गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया। इसे साथियों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।